हाय गाइस, सभी को पता है यूपी टेक 26 की काउंसलिंग चल रही है, जिसमें यूजी और बीटेक वगैरह है, लेटरल एंट्री है, बी फार्मा है, डी फार्मा है, जो भी कोर्सेज हैं यूजी पीजी के अभी काउंसलिंग चल रहा है। और आज राउंड 2 इन डेट है, मतलब आज राउंड 2 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर स्टार्ट होगा राउंड 3। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट्स है। अब उस डाउट्स को हम लोग क्लियर करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं कि बच्चों के क्या क्या डाउट्स हैं, क्या करना चाहिए उनको, कैसे फर्दर जो भी चीजें हैं उस स्टेप को फॉलो कैसे करना है। ठीक है, तो हर एक चीज को हम लोग समझेंगे। इसके बाद शायद ही कोई डाउट्स रह जाए तो वीडियो इन तक देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। और सब्सक्राइब ही क्या होता है, एक मोटिवेशन होता है कि बच्चे मुझसे जुड़ रहे हैं तो उनके लिए कुछ अच्छा करूं, कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेकर आऊं, ताकि जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। हर जगह कहीं ना कहीं भटकना ना पड़े, 50 वीडियोस ना देखना पड़े, तो उस चीज को सही करने की कोशिश में लगे हैं। ठीक है, अब देखो टाइप वाइज समझते हैं कि कैसे कैसे टाइप के स्टूडेंट हैं जिनका डाउट्स हो सकता है। एक टाइप का जो स्टूडेंट होगा उनका क्या होगा, अभी तक कोई सीट अलॉट नहीं हुआ होगा, यानी कि राउंड 2 में भी कोई सीट अलॉट नहीं होगा। हो सकता है कि उनका फीस पेमेंट हो गया हो। अगर जो फीस पेमेंट हो गया है तो परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। फीस अगर जो पेमेंट हो गया है 20,000 या 12,000, अगर जो SC ST है तो 12,000 दिए होंगे, बाकी अदर कास्ट के हैं और जनरल के हैं तो 20,000 दिए होंगे, ओबीसी जनरल EWS हैं तो 20,000, ST SC हैं तो 12,000। ठीक है, अब देखो दिक्कत क्या है कि आपने फीस अगर जो पेमेंट कर दिया है, ठीक है, अगर जो अभी तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, राउंड 3 के लिए वेट करना। अगर जो राउंड 3 में भी नहीं अलॉट होता है तो राउंड 4 तक वेट करना। राउंड 4 में नहीं अलॉट होता है तो आपको क्या करना है, फीस विड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फीस विड्रॉ कर लेना है। फिर आपको सीधे जो राउंड 6 होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग वाला, जो ओपन फॉर एवरीवन होता है, इसमें आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ये क्या करना है कि अगर जो आपको जो भी फिजिकल राउंड में आपको जो इलेक्ट्रिक इंस्टीट्यूट है उसमें आपको फिजिकली जाकर एडमिशन ले लेना होता है। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबके लिए है कि अगर जो किसी को सीट अलॉट नहीं होता है और वो चाहते हैं कि जो उनको कॉलेज चाहिए वो नहीं मिलता है, तो सोच रहे हैं कि जो फिजिकल राउंड होगा उसमें मुझे सीट मिल जाएंगी, तो उसके लिए है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, अगर जो फिजिकल राउंड स्टार्ट होता है तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें 1,000 फीस लगेंगी। फिर काउंसलिंग के लिए आपको 20 के फीस देना होगा। यहाँ पर 12,000 मेंशन नहीं है तो उसको लेकर नहीं चलेंगे, क्या पता 20,000 ही देना हो। तो फिजिकल जो राउंड होगा उसमें आपको रजिस्ट्रेशन का 1,000 देना होगा, और उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है जैसे 20,000 दिया था वैसे ही यहाँ पर 20,000 दिया होगा। सारे नोटिफिकेशन आएंगे, सारे अपडेट्स आएंगे, सब कुछ पता चल जाएगा कैसे क्या करना है। अभी तक इतना जानो। ठीक है, अब देखो एक तो ये हो गया जिनका सीट अलॉट नहीं हुआ अभी तक, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में नहीं, तो राउंड 4 में आप फीस विड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि एक पॉइंट अभी दिखाऊंगा जहां पर मेंशन है कि अगर जो फिजिकल राउंड में वही लोग एलिजिबल हैं जो उसमें बताएंगे पॉइंट्स क्या है क्या नहीं, या उसको देख लेते हैं यार पॉइंट क्या है, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। तो पॉइंट एक बार देख लेंगे ना तो चीजें और ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग सिंपली प्रोग्राम एडमिशन नोटिस में जाते हैं। आपको सारा डेटा यहाँ पर, सारा जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपको मिल जाता है, बस आप लोग उसको समझना नहीं चाहते हैं, उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। देखो इंटरनल स्लाइडिंग में जो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड 5 में चलेगा। ठीक है, राउंड 6 में कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, कौन कौन नहीं एलिजिबल है। ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट एंड पेड सीट कंफर्मेशन फीस बट नॉट विथड्रॉन इन, वो लोग एलिजिबल नहीं है जो राउंड 2, 3 और 4 में फीस विथड्रॉ नहीं किए हैं, वो लोग एलिजिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, पेड सीट कंफर्मेशन बट नॉट विथड्रॉ इन राउंड 2, 3 एंड 4। राउंड 2, 3 एंड 4 में जो भी फीस कंफर्मेशन सीट पेड किए हैं और वो विड्रॉ नहीं करते हैं तो एलिजिबल नहीं है। और जिन्होंने फ्रीज कर लिया है आफ्टर राउंड 5 में, ठीक है, ऑल कैंडिडेट विथ ए फ्रीज सीट आफ्टर राउंड 5 तक उनका सीट फ्रीज है तो भी इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल कौन है, जो नॉट एलिजिबल है, उसके अलावा जो भी सारे एलिजिबल है। ठीक है, आप स्पेशल राउंड में सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन कैटेगरी में स्पेशल राउंड चलेगा, इसमें आपको कोई डोमिसाइल की जरूरत नहीं है, आपके लिए कास्ट सर्टिफिकेट भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, ओपन कैटेगरी में पूरा प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फीस राउंड 6 के लिए आपको फी विड्रॉ करना जरूरी है, क्योंकि फी विड्रॉ नहीं करते हैं, नॉट विड्रॉ इन राउंड 2, 3, 4, उनको एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग समझते हैं कि अब सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स कौन से होंगे। सेकंड टाइप के स्टूडेंट, ठीक है, जिनको राउंड 1 में सीट नहीं मिला होगा, राउंड 2 में उनको सीट अलॉट हो गया होगा। ठीक है, अब इनको क्या करना है, फीस पेमेंट करके, अब आपके पास दो ऑप्शन आ रहा होगा, फ्लोट एंड फ्रीज का। अब राउंड 2 में सीट अलॉट हो गया, फीस पेमेंट किया, फ्लोट और फ्रीज का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर जो आपका जो प्रेफरेंस है उस पर डिपेंड करता है कि आपको सीट कौन सा मिला है। अगर जो आपने मान लेते हैं कि 3 कॉलेज आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, जिसमें आपका एक AKT हो गया,
फिर आईआईटी हो गया, और फिर कोई एक अदर मान लेते हैं जीएलए हो गया। अब आपने प्रेफरेंस इसको फर्स्ट पे रखा, इसको सेकंड पे रखा, इसको थर्ड पे रखा, ठीक है। अगर जो आपको सेकंड वाला मिल गया है, ठीक है, सेकंड प्रेफरेंस मिल गया है, बट आप चाहते हैं कि मुझे जो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे दिया है वो मुझे सीट मिल जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली राउंड थर्ड के लिए मूव कर सकते हैं, यानी कि फ्लोट ऑप्शन चूज करके आप राउंड थर्ड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है कि आपको सीक्वेंस नहीं चेंज करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस एकेटिव है, सेकंड आईटी है जो कि ऑलरेडी अलॉटेड है, ऑलरेडी क्या है, अलॉट हो चुका है। जब ऑलरेडी अलॉट हो चुका है तो कंफर्म है आपको मिलना ही मिलना है सेकंड प्रेफरेंस वाला। अगर जो फर्स्ट नहीं मिलता है, इनकेस थर्ड राउंड में भी फर्स्ट वाला प्रेफरेंस आपको नहीं मिलता है, तो सिंपली आपको सेकंड जो प्रेफरेंस है वो आपको अलॉट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये सीट आपको कहीं नहीं जाने वाला है। अगर जो कोई फर्दर मतलब जो भी टॉप प्रायोरिटी वाला कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो जो मिला है पहले से सेकंड प्रायोरिटी वाला वो आपके पास रहेगा, ठीक है, वो कहीं नहीं जाने वाला है। तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा बच्चों का यहीं पर है कि मुझे सीट अलॉट हो गया लेकिन सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस वाला हुआ है, बट मैं चाहता हूं कि जो मेरा सेकंड या फर्स्ट प्रेफरेंस है वो मुझे मिले। तो इसके लिए सिंपली आपको थर्ड वाला अगर जो मिला है तो आप इसको प्रेफरेंस को थर्ड पे रखने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। फिर अगर जो सीट खाली रहता है, तो अगर जो आप एलिजिबल हैं, आपके रैंक उस हिसाब से, नंबर उस हिसाब से है सीईटी का, तो आपको सेकंड वाला मिल जाएगा। अगर जो मान लो कि सेकंड राउंड में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको कॉलेज मिला होगा, बट उसने क्या किया, फ्लोट करके उसको जो चाहता होगा उसको कॉलेज मिल गया होगा, यानी कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाला उसको मिल गया होगा, और इसको सेकंड पे भी रखा हो तो सेकंड वाला इसको मिल गया था, बट जब उसने थर्ड राउंड के लिए अप्लाई किया तो उसको फर्स्ट वाला मिल गया, तो ये वाला सीट खाली हो गया। तो अगर जो आप एलिजिबल होंगे, आपके मार्क्स उस हिसाब से होंगे, तो आपको थर्ड जो आपको मिला था ये यहाँ पर आपको एडमिशन कैंसिल होकर आएगा और आपका यहाँ पर सेकंड वाला सीट कंफर्म हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता है। और फीस जो है, बहुत सारे बच्चे हैं तो फीस को लेकर परेशान रहे हैं, तो आपको फोर्थ राउंड में ही फीस विड्रॉ कर लेना है। अगर जो आप इंटरनल स्लाइडिंग में जाते हैं तो वहाँ पर शायद आपको फीस विड्रॉ का ऑप्शन ना मिले, आपको फोर्थ राउंड तक ही फीस विड्रॉ का ऑप्शन है, और आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे अगर जो आप फोर्थ राउंड तक फीस विड्रॉ नहीं करते हैं। उन बच्चों के लिए है कि मान लो आपको फोर्थ राउंड तक कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ है, तो आप वहाँ पे फीस विड्रॉ कर लो, क्योंकि फर्दर राउंड में जाने का कोई मतलब नहीं है, आप सिंपली फिजिकल राउंड वाला ही देखो, ठीक है। अगर जो आपको फोर्थ राउंड तक सीट मिल गया है, आप चाहते हैं कि हाँ इसमें ठीक ठाक कॉलेज है, मैं ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सिंपली इंटरनल स्लाइडिंग में जाएं, क्या पता वहाँ पर आपको बेटर ऑप्शन मिल जाए, ठीक है, बेटर कॉलेज मिल जाए, हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है, आप लेकर चल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टाइप के स्टूडेंट, जिनके पास क्या है, फर्स्ट राउंड में भी सीट मिला, सेकेंड राउंड में भी मिला, और थर्ड राउंड के लिए वो जाना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, उसने 5 कॉलेज चूज किया, ठीक है। अब उसका क्या था, प्रेफरेंस गलत था, यानी कि जो उसको फर्स्ट पे चाहिए था उसको फिफ्थ पे रख दिया, जो उसको फोर्थ पे चाहिए था उसको सिक्स पे रख दिया, ऐसे करके मतलब उल्टा सीधा प्रेफरेंस उसका अरेंजमेंट है। अब सिंपली वो सेकंड, जब फर्स्ट राउंड में उसको सीट मिला होगा, जिसने वो फर्स्ट प्रेफरेंस जो रखा होगा वही मिल गया होगा, बट उसका सीक्वेंस गलत था, तो सिंपली से फ्लोट करना है, ठीक है। फ्लोट करने के बाद उसने फ्लोट किया होगा, फ्लोट करने के बाद उसने सीक्वेंस को सही तरीके से किया होगा, और जिसमें एडमिशन नहीं लेना था उसको लास्ट में कर दिया, ठीक है। आपको सिंपली ज्यादा कॉलेज नहीं सेलेक्ट करना है, जितना जैसे आप टॉप प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए 5, अब इसी कॉलेज को प्रेफरेंस वाइज सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लो उसने कर लिया आईटी, एकेटीयू, फिर बीबीटी, फिर जीएलए और केएनआईटी, ठीक है। इसने 5 लिस्ट बना लिया, ठीक है। अब क्या किया, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ। अब क्या हुआ, राउंड 1 में इसने फ्लोट कर लिया, क्योंकि इसको मिला था जीएलए, जिसमें उसको एडमिशन नहीं लेना था। अब क्या करेगा, थर्ड राउंड में सीक्वेंस ऐसे ही रहने देना, इसको क्या करना, सबसे नीचे कर लेना, अगर जिसमें एडमिशन चाहते हो तो। अगर इसमें भी एडमिशन नहीं चाहते, इसको ऐसे ही रहने देना। अब क्या होगा कि आपको जो थर्ड राउंड है, आपको इन तीनों कॉलेज में देखेगा, जो भी सिस्टम है उसको देखेगा कि हाँ इसको थर्ड राउंड में ये सीट इसमें या इसमें चाहिए। अगर जो आप एलिजिबल होंगे, आपके नंबर से सीट वैकेंट होगी, तो आपको ये वाला अलॉट हो जाएगा। अगर जो इसमें आपको अलॉट होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो जीएलए वाला है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप इसमें एलिजिबल होंगे। अब जब थर्ड राउंड में जाएंगे, ठीक है, सेकंड राउंड में आपको ये मिल गया, अब जब थर्ड राउंड में जाएंगे, आपका क्या होगा, सिंपली अगर जो सीट कोई अलॉट नहीं होता, मान लेते हैं इसमें भी सीट वैकेंट नहीं है, आप एलिजिबल नहीं, इसमें भी आप एलिजिबल नहीं है, बट ये आपको मिला है सेकंड राउंड में, तो यही आपका कोई भी अपग्रेड नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम टॉप प्रायोरिटी वाले को लेकर जाता है। तो टॉप प्रायोरिटी पे आपके लिए ये इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, डिग्रेड नहीं होगा, या तो ये मिला है तो यही रहेगा, या तो इसके ऊपर जाएगा, इसके नीचे ये नहीं जाएगा, ठीक है, नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही अपग्रेड होगा। अगर जेकेटी में मिलता है तो एकेटी आपका अपग्रेड होकर आ जाएगा, और बीबीडी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप राउंड 4 में जा सकते हैं, अगर जो आप आईटी के लिए देखना चाहते हैं, सीक्वेंस ऐसे ही रहेगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हटा भी सकते हैं, आप बस इन दोनों को लेकर चलिए, ठीक है। आपको ये मिल चुका है तो ये आपका कंफर्म रहेगा, ठीक है। अगर जो अपग्रेड होकर आईटी मिल जाता है, तो एकेटी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आईटी मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पर
फ्रीज करके फिर आपको एडमिशन लेटर मिलेगा, फिर आप उसको रख लीजिएगा। जब भी एडमिशन स्टार्ट होगा आप फिजिकली रिपोर्ट करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर आप एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। अब एडमिशन के टाइम पे भी अगर जो आप फिजिकली रिपोर्टिंग भी करते हैं, ठीक है, फिजिकली रिपोर्टिंग करते हैं, उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो डॉक्यूमेंट सही नहीं रहा, कुछ मिस्टेक आ गए, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है और आपके 20,000 फीस भी खत्म हो जाएंगे। उस टाइम पे आप विड्रॉ का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा जो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट बना लिए, आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, जो फॉर्मेट ऑफिशियल साइट पे है उसको डाउनलोड करके उसी फॉर्मेट में आपको बना लेना है। जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है, एमबीबीएस क्वालिफाइड है, उनसे आप नॉर्मली जाके उस पे मतलब जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है उस टाइप का बनवा लेना, ठीक है। गैप सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। फिर इनकम होना चाहिए, अगर जो आप लिए फीस वीवर वगैरह कुछ मिल रहा है, ठीक है। और भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन के मार्कशीट प्लस डिग्री, ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों होनी चाहिए आपके पास। 6 से 7 अपडेटेड फोटो होने चाहिए, ठीक है। और अगर जो आप फिजिकली डिसेबल हैं तो उसके टाइप का कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसको आपका जो भी फॉर्मेट दिया उसमें होना चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर जो भी काउंसलिंग से रिलेटेड डाउट्स था वो क्लियर होंगे कि अगर जो आपको सीट नहीं मिला होगा तो आपको क्या करना है, सीट मिल गया तो कैसे क्या करना है, प्रेफरेंस कैसे चूज करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं कि देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि ग्रुप 1 मतलब कौन एलिजिबल है। देखो राउंड 4 में कौन एलिजिबल होगा। अब बात कर लेते हैं राउंड 3 आने वाला है, तो राउंड 3 में एलिजिबल कौन है कौन नहीं है। देखो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एक्सेप्टेंस फीस राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं पे किया है वो राउंड 3 में एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। और दूसरे जिन्होंने राउंड 2 या राउंड 1 में विड्रॉ कर लिया तो एलिजिबल नहीं होंगे। एलिजिबल कौन होंगे, फ्रेश कैंडिडेट जिनको अभी तक कोई भी सीट अलॉट बट नॉट सबमिटेड एनी चॉइस इन द अर्लियर राउंड, कोई चॉइस उन्होंने सबमिट नहीं किया तो अभी हैं, ठीक है, वो चॉइस अभी भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर जो फर्स्ट राउंड में भी चॉइस फिलिंग नहीं किया, सेकंड में नहीं किया तो थर्ड में आप कर सकते हैं, आप एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। नहीं किया तो भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। बट आपने फीस पेमेंट कर दिया है। ग्रुप सेकंड जो फ्रेश कैंडिडेट हैं जिन्होंने क्या किया है कि उन्होंने कोई भी चॉइस मॉडिफाई नहीं किया है तो जिनका अर्लियर अलॉटेड सीट है वही रिटेंड हो जाएगा। और अगर जो कुछ ऐसे कैटेगरी में देयर अलॉटेड कैटेगरी में भी अपग्रेड एज पर रूल्स के हिसाब से उसमें अपग्रेड भी हो सकता है। अगर जो बेटर जैसे प्रेफरेंस वाइज आपने थर्ड पे रखा है, ठीक है, तो आपने फ्रीज कर दिया तो अगर जो आपके चांसेस बन रहे हैं कि सेकंड तो प्रेफरेंस आपको मिल सकता है तो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। फ्रीज किया तो भी, फ्लोट किए हैं तो आपका वही है सेम प्रोसेस, आपका जो भी सीट पहले अर्लियर मिला है और रिटर्न नहीं रहेंगे। अगर जो कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं मिलता है और जो अपग्रेड होता है तो आपका जो अपग्रेड जो चॉइस वाला है मतलब सेकंड वाला है या फर्स्ट वाला है वो मिल जाता है तो अपग्रेड हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जिनको कोई सीट नहीं मिला है तो उसके लिए मैंने बता दिया सारी चीज़ें, ठीक है। राउंड 3 में कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, राउंड 4 में कौन एलिजिबल है इसको देख लेते हैं। जिन्होंने अभी तक फीस पेमेंट नहीं किया है राउंड 1 राउंड 3 में, जिन्होंने फीस विड्रॉ कर लिया वो एलिजिबल नहीं, बाकी सारे लोग एलिजिबल हैं, ठीक है। फ्लोटर कैंडिडेट और जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है, ये 2 लोग एलिजिबल होंगे राउंड 4 के लिए, फ्रीज वाले नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपली दिया है राउंड 4 में राउंड 3 तक आप कर सकते हैं अगर जो फ्रीज किए हैं तो। राउंड 4 में आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर जो आपने फ्रीज कर लिया है तो राउंड 4 के लिए आपको फ्लोट वाले कैंडिडेट ही एलिजिबल होंगे और जिनको अभी तक सीट अलॉट नहीं है वही एलिजिबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा आई थिंक कोई डाउट्स और नहीं होगा। अब करना कि आपको राउंड 2 में आपको इस तरीके का इंटरफेस हो रहा होगा। फ्रीज अगर जो आप फ्रीज नहीं करना चाहते हैं तो छोड़ देना है, ये ऑटोमेटिकली फ्लोट हो जाएगा, ठीक है। राउंड सेकंड में आपको फ्लोट नहीं करना है, फ्लोट का ऑप्शन भी नहीं आएगा, ये ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता है। अगर जो आप एडमिशन विड्रॉ करना है तो आप विड्रॉ कर सकते हैं, फ्रीज करना है फ्रीज कर सकते हैं। और अपने प्रेफरेंस को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, तो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, अपना जो भी प्रेफरेंस है उसको सही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोग चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है क्या नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर देख के आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं, जैसे मुझे यहाँ पर सेकंड AKT मिला है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट वाला चाहिए तो मैं इसको ऐसे ही रखूंगा क्योंकि सिस्टम या तो सेकंड वाला मुझे मिला है तो सेकंड वाला मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर फर्स्ट मुझे अपग्रेड होता है तो सेकंड वाला अबाउट हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला हट जाएगा, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और मुझे फर्स्ट वाला ग्रांट हो जाएगा। बट नहीं मिलता है फर्स्ट वाला तो सेकंड प्रेफरेंस मेरा ऐसे के एज इट ऐसे ही रहेगा, मुझे थर्ड वाला नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आया, ये चीज़ें हैं। और कोई डाउट्स होगा तो कमेंट करना, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक सो इसके अलावा और कोई डाउट्स नहीं रहना चाहिए क्योंकि सारी चीज़ें एक एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है क्या करना है क्या नहीं, परेशानी होना है, सारी चीज़ें सही तरीके से अगर जो कर रहे हो तो चीज़ें सही होंगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।